तो दो पाइप है ए और बी, 7 एम्प्टी पाइप है जिसको कितने देर में फिल करता है 48 आवर्स में। तो मैं मान लेता हूं कि जो भी टैंक है उसकी कैपेसिटी हर एक की 48 यूनिट है। ये क्लियर है? तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की? वो हो जाएगी 48 इंटू 7 यूनिट। ये क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं कि ए और बी एवरी आवर कितना काम करेंगे, तो सिंपली बोलोगे कि ए और बी की 1 आवर की जो कैपेसिटी होगी वो सिंपली हो जाएगी 48 इंटू 7 एंड डिवाइडेड बाई 48, दैट इम्प्लाई 7 यूनिट आएगा। क्लियर है? मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ए की इफिशियंसी कितनी है x, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टैंक को 48 यूनिट कैपेसिटी है, अगर ए को फिल करना है तो ए कितने टाइम में फिल करेगा? वो सिंपली फिल करेगा 48 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे x, क्योंकि x क्या है? उसकी कैपेसिटी है फिल करने की। इतने टाइम में कौन फिल करेगा? ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टैंक को बी कितने देर में फिल करेगा, तो सिंपली आप बोलोगे 48 और डिवाइडेड बाई बी की कैपेसिटी कितनी है? वो है 7 माइनस एक्स। बस आप देखते जाओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज नहीं करूंगा। कह रहा कि व्हेन अ टैंक वाज इनिशियली एम्प्टी, जब एक टैंक खाली था तो किसको ओपन किया गया है? बी वॉज केप्ट ओपन, मतलब बी को ओपन रखा है। बी को ओपन रखा है कितने देर के लिए? एज मच एज टाइम रिक्वायर्ड बाई ए टू फिल 1/3 ऑफ द एम्प्टी टैंक। कितने देर के लिए बी को ओपन रखा है? उतने समय के लिए जितने देर में एक टैंक को कितना फिल करता है? 1/3। तो टैंक पूरा फिल करेगा 48/x टाइम में, तो 1/3 फिल करने में कितना टाइम लेगा? सिंपली आप लिखोगे 48/x इंटू कितना लिखोगे? 1/3। अगर पूरा फिल करने में 48/x टाइम लेता है तो 1/3 फिल करने में कितना टाइम लेगा? सिंपली 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 16/x। तो मैं पूछूं कि b कितने देर के लिए ओपन रहा है, तो आप सिंपली बोलोगे कि b 16/x टाइम के लिए ओपन रहा है। और b 16/x टाइम में कितना फिल करेगा? b की इफिशियंसी कितनी है? तो वो है 7 माइनस एक्स। तो b टोटल कितना फिल करेगा मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे टाइम है 16/x और इंटू इसकी इफिशियंसी है 7 माइनस एक्स। आई होप। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ए को ओपन रखा है कितनी देर के लिए? तो कह रहा है कि एज मच एज टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप बी टू फिल 1/4। तो ए को उतना समय के लिए रखा गया है जितनी देर में बी कितना फिल करता है? 1/4। तो बी कितने देर में टैंक को फिल करता था? 48 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स। तो ये तो पूरा टैंक फिल करना है, 1/4 कर रहा है, तो सिंपली क्या लिखोगे? 1/4। 4 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स। ये क्लियर है? और अगर पूछूं ए कितना काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी? ए की एफिशिएंसी आपने क्या माना था? यहां से माना था एक्स। तो टोटल ए कितना काम करेगा? वो सिंपली लिखोगे 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स और इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स से। ये क्लियर है? अब कह रहा है कि ये जो ए और बी ने काम किया है वो कितना काम किया है? वो टोटल कैपेसिटी का 7/12 काम किया है। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी मानी थी आपने? 48 एक टैंक की। तो 48 इंटू अगर 7/12 करोगे बच्चे तो वो आ जाएगा सिंपली 28। ये क्लियर है? ये 12 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 28 के इक्वल होना चाहिए। आप सिंपली लिखोगे 16 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लिखोगे 7 माइनस एक्स और प्लस लिखोगे 12/7 माइनस एक्स और इंटू क्या लिखोगे? एक्स। और ये किसके इक्वल होगा? 28 के। 4 से कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा और 4 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। अब ध्यान से सोचो, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 7। इस दोनों वैल्यू का सम कितना होना चाहिए? 7। और आपको पता है ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी का सम कितना था? वो भी था 7। ये क्लियर है? तो आप x का वो वैल्यू लोगे, फ्रैक्शन वैल्यू तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू वो लोगे जिससे ये क्या हो जाए? सिंपली कैंसिल आउट हो जाए। ये क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि 7 दो वैल्यू का नंबर सम चाहिए जिसका वैल्यू 7 हो और एक फैक्टर 7 माइनस एक्स है। तो अगर मैं इफिशियंसी को 3 और 4 लूं
एक्स का वैल्यू अगर 4 या 3 लेता हूं तो हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। ये क्लियर है? तो जैसे मान लो लेट से मैंने एक्स का वैल्यू 4 लिया, तो एक्स का वैल्यू अगर 4 लूंगा तो इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? इस पूरे टर्म का वैल्यू अगर मैं स्पेस कम है तो यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 4/x इंटू 7 माइनस एक्स था। यहां से x का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा x के बदले 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। ये क्लियर? और इसका वैल्यू अगर x का वैल्यू 4 रखोगे तो यहां से ये वाला जो टर्म है वो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 से ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये x का वैल्यू क्या लिखोगे 4, तो 3 प्लस 4 मिलके राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा 7। तो आपको पता चल गया कि यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें 4। मतलब a की इफिशियंसी अगर 4 है तो b की इफिशियंसी क्या है 3 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि लीस्ट टाइम पूछ रहा है, तो लीस्ट टाइम पूछ रहा है तो इफिशियंसी काम करने का रेट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 48 और 4 के रेट से काम कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा 4 इंटू 12 दैट इम्प्लाई 12 आवर्स। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।